हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आपके पास आए हैं जो आपके एक्स ग्रुप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके एग्जाम टाइम तक कुछ अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन कलेक्ट हो सके। हमारी पिछली वीडियोस के कमेंट बॉक्स में आप जाके देखिएगा तो काफी बच्चों ने बताया है कि नेवी का जो पेपर हुआ है उसमें एज इट इज क्वेश्चंस उठकर आए हैं। तो अगर आप रेगुलर टच में रहते हैं तो आपके एक्स ग्रुप में भी काफी क्वेश्चंस उठ सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अपने सॉल्यूशन पार्ट पे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में इन्होंने हमसे कहा द मीन ऑफ n आइटम्स इज x बार। इसने हमसे कहा कि कुछ हमारे पास आंकड़े हैं, n तक आइटम्स हैं जिनका माध्य मीन x बार है। हमें पता है मीन निकलता है x1 प्लस x2 प्लस डैश 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 सभी आइटम्स का सम अपॉन टोटल कितने हैं। ये बोलता है इफ द फर्स्ट मीन इज इंक्रीज बाय 1, सेकेंड बाय 2, थर्ड बाय 3 एंड सो ऑन, तो नया मीन बताइए। भाई वो कह रहा है कि पहले में 1 बढ़ा, दूसरे में 2 बढ़ा और इसी तरह से लास्ट में कितना बढ़ गया n। तो इन सब का मीन भैया नंबर तो तब भी n ही रहेंगे, यही होगा। अब इसमें अगर देखा जाए तो आप x1 वाली टर्म्स को करिए अलग, ठीक है, और जो आपके ये कॉन्स्टेंट्स हैं 1, 2 इन्हें आप करिए अलग। तो आपने देखा क्या बेटा, ये तो इसने खुद ही हमें x बार दिया है, x बार प्लस ये हमारा AP बन रही है इन टर्म्स की जिसका सम n प्लस 1 अपॉन 2 होता है, अपॉन n कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर कितना है, x बार प्लस n प्लस 1 अपॉन 2, यानी ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या बोलता है। ये कहता है इफ अ फ्लैग स्टाफ ऑफ 6 मीटर हाइट प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर, किसी टावर के ऊपर 6 मीटर का कोई फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है, थ्रोज अ शैडो ऑफ 2√3 मीटर अलोंग द ग्राउंड। ये जो है ये परछाई फेंकता है जमीन पर। परछाई क्या मतलब क्या है, जो सन से रेज आ रही होंगी उनके लिए बीच में एक ऑब्स्ट्रक्ट का काम कर रहा होगा। तो जो परछाई फेंक रहा है वो 2√3 मीटर है, ठीक है। तो ये कहता है व्हाट इज द एंगल दैट द सन मेक्स विद द ग्राउंड। जो ये हमारा सन है वो क्या एंगल जमीन के साथ बना रहा है। तो अगर हम देखें ये जमीन के साथ थीटा है और हम यहाँ कंस्ट्रक्शन कर दें तो ये एंगल थीटा है, ये लाइन पैरेलल है, ये स्लैंट काट रही है, ये भी थीटा होगा। दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहती है 2√3 और ये हमारा 6। इसने हमसे ये एंगल पूछा है। तो अगर इस ट्रायंगल में आप देखें परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, सो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर 6 अपॉन बेस 2√3। सॉल्व करेंगे 2 3 जा 6, 3 से कैंसिल √3 जो की वैल्यू होती है tan 60 की। तो आपका थीटा एंगल कितना होगा बेटा, 60 डिग्री। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज योर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेगा। क्वेश्चन नंबर 16 में इन्होंने हमसे कहा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y बराबर x। तो बेटा इन दोनों कर्व से आपको बनाना है। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट। इन दोनों को हमने सॉल्व करा, ठीक है। तो हमने देखा x बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, x कॉमन, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 0 एंड x बराबर 1। यानी हमें जो एरिया फाइंड करना है वो कहां से कहां करना है, 0 से 1। तो हमने लिखा एरिया 0 से 1। अब देखो बेटा कुछ बच्चे इसमें डायग्राम बनाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। डायग्राम से भी कर सकते हो लेकिन टाइम वेस्ट होता है, तो मैं बोलती हूँ डायग्राम पे जाओ ही मत। क्या करो आप उस सिचुएशन में, भाई देखना तो यही है ना कि किसमें से कौन सा कर्व माइनस होना है। 0 से 1 के बीच का कोई एक पॉइंट सपोज 1/2 दोनों में रख के देखो और चेक करो कहां से वैल्यू ज्यादा आ रही है। आपने 1/2 रखा तो यहाँ तो 1/2 ही आएगा, यहां रखोगे तो 1 माइनस 1/4 कितना, 3/4। तो 1/2 और 3/4 में से ये बड़ा है, देयरफॉर 2x माइनस एक्स स्क्वायर में से आप माइनस करेंगे जो छोटा है x dx, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो 0 से 1 माइनस ये हो जाएगा आपका x माइनस एक्स स्क्वायर dx
इंटीग्रेशन आप सबको आता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट्स आपको रखनी है 0 से 1, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3 यानी 1/6 स्क्वायर यूनिट्स इज योर आंसर। यानी ऑप्शन कौन सा होगा बेटा? डी। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 60, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17th क्वेश्चन में इन्होंने हमसे क्या कहा, एक मैट्रिक्स ए इन्होंने हमें ली है 1 2 2 3, हमसे कहता है ए स्क्वायर माइनस के कोई कांस्टेंट है माइनस i2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेकेंड ऑर्डर की, ये आ रहा है नल मैट्रिक्स, तो आपसे के की वैल्यू पूछ रहा है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, ए लिया, ए स्क्वायर निकालेंगे, पुट करेंगे, कंपेयर करेंगे। हम आपको इसमें शॉर्ट में बता रहे हैं, देखिए क्या आप यहां से के ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस i2 बोल सकते हैं? आपको के चाहिए ना, आपको पता है ए इनवर्स आई होता है, तो आप इसमें इनवर्स की क्या करिए बेटा, इनटू, पूरे में कर दीजिए इनवर्स की इनटू, तो यहां तो आपका आ जाएगा के ए इनवर्स आई, इधर आ जाएगा ए स्क्वायर और ए इनवर्स ए, माइनस आइडेंटिटी का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ए इनवर्स रहेगा। अब के आई क्या है आपका 1001, क्लियर, ए क्या दिया है आपको 1 2 2 3 माइनस ए इनवर्स। 2/2 मैट्रिक्स का जब भी इनवर्स निकालना होता है, मैं इधर लिख रही हूं साइड में, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे आप, 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4, कितना आ रहा है -1, तो ए इनवर्स क्या होगा बेटा, ये तो आपके डायगोनल के एलिमेंट्स इंटरचेंज हो जाते हैं 3 1, और बाकी जो बच गए उन पे नेगेटिव का निशान आ जाता है -2 और हमें डिटर्मिनेंट बाहर रखना है -1, तो ए इनवर्स कितना आएगा -3 2 2 -1, जिसको सॉल्व करना आपके लिए आसान है। देखो बेटा 1 माइनस माइनस हो गया +3 यानी कितना आ गया 4, 2 माइनस 2 कितना 0, 2 -2 0, 3 माइनस माइनस +1 कितना 4। अब आप जरा इसको और इसको कंपेयर कीजिए, वहां से आप 4 कॉमन लेते हैं तो 1001 ही बनेगा ना, देयरफॉर आपका आंसर क्या है, k इज इक्वल्स टू 4, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका बेटा, ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में इन्होंने हमसे क्या कहा है बेटा, इफ ए बी सी आर इन जीपी, इसने कहा ए बी सी जीपी में है एंड a माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस सी एचपी में है, तो आपसे a प्लस 4b प्लस सी की वैल्यू पूछ रहा है। हम साइड में लिख लेते हैं जो ये पूछ रहा है, a प्लस 4b प्लस सी, ठीक है, ये पूछ रहा है। अब गौर करिए कि हमारे पास a b c 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं, लेकिन जीपी में है एक कंडीशन, एचपी में है 2 कंडीशन, 2 कंडीशन 3 वेरिएबल हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम अपने जो बेसिक फीचर है उसका यूज करेंगे। जीपी में है तो ये a, इसे AR और इसे AR स्क्वायर मान सकते हैं। ये HP में दिए थे, HP की कंडीशन होती है बीच वाला नंबर बराबर ट्वाइस ऑफ दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई अपॉन में दोनों नंबर्स का सम, तो B से B कैंसिल हो गया, और साथ ही में मैं यहाँ वैल्यू भी रखूंगी। देखो C की जगह क्या रखोगे, AR स्क्वायर, A की जगह क्या रखोगे, A, तो आप अगर a कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 लिखा है, a की जगह a, b की जगह AR, तो a कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा 1 माइनस आर, b की जगह AR, c की जगह AR स्क्वायर, कॉमन आ जाएगा AR 1 माइनस आर अपॉन a की जगह a, c की जगह AR स्क्वायर, a कॉमन 1 माइनस आर स्क्वायर, सिंप्लीफाई करिए, a से a कैंसिल, a से a कैंसिल। अब मैं इसे सॉल्व करते हैं, आर स्क्वायर माइनस 1 को r माइनस 1 r प्लस 1 लिख सकते हैं, ऊपर 1 माइनस आर इंटू आर इंटू 1 माइनस आर साथ में 2 अपॉन नीचे 1 माइनस आर 1 प्लस आर लिखा जा सकता है, तो 1 माइनस आर कैंसिल, इधर r माइनस 1 है उधर 1 माइनस आर है, कैंसिल हो जाएगा लेकिन नेगेटिव साइन, तो हमने देखा ये r के इधर आया, माइनस आर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r,
सॉल्व करिएगा इसे पूरा, तो माइनस आर स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2r इज इक्वल टू 2r। टर्म्स को उधर ले जाइएगा, कितना आएगा आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4r इज इक्वल टू 0। बट हमसे वो पूछ रहा था ये हमें ए बी सी बनाना है, यानी आर आ रहा है, आर स्क्वायर आ रहा है, 1 आ रहा है, हमें ए का यूज करना है। तो कितना होगा ये ए आर स्क्वायर प्लस ए प्लस 4ar। तो अब गौर करिए बेटा, ए तो ए ही रहा, ए आर की जगह क्या लिख सकते हो बी, और ए आर स्क्वायर की जगह सी। तो आपका एक्चुअल में क्या बन गया ये ए प्लस 4b प्लस सी बराबर 0, जो कि वो आपसे पूछ रहा था, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में इन्होंने हमें दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए is equal to 0.8, probability of B is equal to 0.9 and probability of AB का मतलब A and B P है। तो then which one of the following is correct में देखेगा, वो inequalities दे रहा है। सबसे पहले A दिया है, B दिया है, A and B दिया है। तो आपको पता है अगर हम A यूनियन B फाइंड आउट करें तो इसकी प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ऊपर नहीं जा सकती, या तो 1 होगी या 1 से छोटी होगी। इसको हम सॉल्व करें फॉर्मूला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, यानी ए बी लिख सकते हैं लेसर इक्वल टू 1, 0.8 प्लस 0.9 माइनस प्रोबेबिलिटी ए बी कितना बेटा लेसर और इक्वल टू 1, सॉरी इधर 8 है, ये हमारा हो जाएगा 1.7, उठ के उधर जाएगा तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी लेसर और इक्वल टू कितना बेटा माइनस का 0.7, या हम लिख सकते हैं इसे क्या 0.7, क्योंकि माइनस का साइन चेंज आप करेंगे तो इनइक्वालिटी ग्रेटर की आ जाएगी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन 0.7, या ये लिख दीजिए 0.7 इज लेसर और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी पार्ट 1। तो हमने जब अपना ऑप्शन देखा, आंसर तो खैर हमें यहीं से पता चल गया, क्योंकि ये सिर्फ हमारे सेकेंड ऑप्शन में आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन में इक्वल नहीं आ रहा, तो हमारा आंसर सेकेंड ऑप्शन है। लेकिन अगर मैं और आगे पूरा आपको सॉल्व करके एक्सप्लेन करती हूं तो ये 0.8 कैसे आया है, देखिए ये जो ए बी है ये ए इंटरसेक्शन बी है, आपको पता है इट इज अ सबसेट ऑफ ए, इट इज अ सबसेट ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से छोटी है उसके बराबर होगी, इसी तरह से बी से छोटी है उसके बराबर होगी। ए की इसने दी है 0.8, बी की इसने दी है 0.9, दोनों में से अगर कॉमन देखे तो कौन है 0.8, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज लेसर और इक्वल टू 0.8। सेकेंड कंडीशन, दोनों कंडीशंस को अगर मिक्स कर देते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी लेसर और इक्वल टू 0.8 बट ग्रेटर और इक्वल टू 0.7, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में इन्होंने हमसे कहा है फंक्शन है कोई एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट मॉड एक्स माइनस एक्स, और हमसे कहता है इसका डोमेन प्रांत बताइए। ठीक है, हमने कहा था कि डोमेन होने के लिए जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, कुछ भी उसकी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बननी चाहिए। हमने देखा हमारे फंक्शन में अंडर रूट आ रहा है, तो अंडर रूट कब एग्जिस्ट करता है, जब उसके अंदर लिखा हुआ नंबर पॉजिटिव हो, जीरो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ 1 अपॉन है तो 1 अपॉन 0 कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, इसलिए हम 0 को इक्वल नहीं लेंगे। यहां से हमारा आया मॉड एक्स इज ग्रेटर देन एक्स। अब आपको देखना है कि हमारी मैथ्स में ऐसे कौन से नंबर हैं जिनका मॉड उन नंबर से बड़ा है। अगर आप पॉजिटिव के नंबर लेते हैं तो पॉजिटिव नंबर्स का तो मॉड और वो नंबर सेम होते हैं। नेगेटिव्स लीजिए, देखिए -2 का मॉड अगर आप लेते हैं तो ये कितना आएगा 2, जो कि शायद -2 से बड़ा है, यानी ये कंडीशन जो फुलफिल हो रही है ये सभी नेगेटिव नंबर्स के लिए फुलफिल हो रही है, यानी आपका डोमेन कितना हो जाएगा बेटा माइनस इनफाइनाइट से 0, माइनस इनफाइनाइट पे ओपन रहेगा, और यहाँ क्योंकि इक्वल नहीं है इसलिए हम यहाँ कैसा रखेंगे इंटरवल अपना ओपन। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में इन्होंने कहा है हमसे कि एक यूनिट वेक्टर बताना है
जो परपेंडिकुलर है किसके, 4i माइनस जे प्लस 3k के, एंड दूसरा वेक्टर है कौन सा बेटा, -2i प्लस जे माइनस 2k के। तो देखो बेटा इसका लेंदी मेथड क्या है कि अगर मैं इसे वेक्टर ए ले रही हूं और इसको वेक्टर बी ले रहे हैं, वो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर वेक्टर जानना चाह रहा है तो वो क्रॉस प्रोडक्ट से आता है, और यूनिट वेक्टर बोल रहा है तो इसके मैग्नीट्यूड से आप कर देंगे डिवाइड, यूनिट वेक्टर है तो प्लस माइनस। ये आपका होता है लॉन्ग मेथड सॉल्व करने का। लेकिन हमारा पेपर कैसा है, ऑब्जेक्टिव, हमें टाइम बचाना है। तो देखिए शॉर्ट में हम इसमें कौन सी अप्रोच लगाएंगे, हिट एंड ट्रायल। हमने ऑप्शंस एक बार लिख लेते हैं, 1/3i माइनस 2j प्लस 2k, सेकेंड ऑप्शन है 1/3 माइनस i प्लस 2j प्लस 2k, थर्ड ऑप्शन है 1/3 2i प्लस j प्लस 2k, एंड मेरे पास फोर्थ ऑप्शन है 1/3 2i माइनस j प्लस 2k। चलिए उसने कहा है वो यूनिट वेक्टर बताइए जो दोनों के परपेंडिकुलर है। आपको पता है कि अगर कभी भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 आती है। हम इस अप्रोच पे काम कर रहे हैं। हमने देखा पहला वेक्टर ये, और अगर इसकी इसमें डॉट करें तो मैग्नीट्यूड तो बाहर रहने दीजिए, अंदर देखिए कितना आएगा, 4 1 जा 4, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 6। क्या ये 0 आ रहा है, नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन पे गए, हमने चेक करा, -4 -2 के वाले प्लस का 6, क्या ये 0 आ रहा है, डेफिनेटली आंसर हो सकता है, बट अभी टिक नहीं करेंगे क्योंकि हमें सेकेंड ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा, मतलब इसके भी परपेंडिकुलर है या नहीं। देखिए करते हैं, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस हो जाएगा 2, और उधर से आप देखेंगे माइनस हो जाएगा 4, तो ये कितना आ रहा है, 0। तो आपका आंसर कौन सा है बेटा, सेकेंड ऑप्शन। आपको थर्ड और फोर्थ चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में इन्होंने कहा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। आपको उन सभी पॉइंट्स का सेट बताना है जहां पर फंक्शन आपका fx बराबर x mod x डिफरेंशिएबल होगा। तो सबसे पहले आप बेटा इस मॉड को सॉल्व करिए। आपने देखा कि अगर आपका x पॉजिटिव है तो मॉड x होता है प्लस x, यानी आ जाएगा x स्क्वायर। अगर आपका x नेगेटिव है तो मॉड x होता है माइनस, यानी ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इज इक्वल टू 0 आप कहीं भी लगा लीजिए क्योंकि दोनों ही केसेस में 0 आ रहा है। अब बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे लेंदी मेथड कि 0 पर चेक करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, लेकिन हमें पता है कोई भी फंक्शन अगर किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पर उसकी जो स्लोप आएगी, जो प्रवणता आएगी, वो एक यूनिक आती है। वहां पर शार्प एज, नुकीला सिरा नहीं बनना चाहिए। अगर किसी भी फंक्शन का ग्राफ में नुकीला सिरा बन रहा है लाइक दैट, तो ये इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, देखिएगा। हमने देखा कि यह हमारा fx बराबर एक्स स्क्वायर पैराबोला है जो इस शेप का होता है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ x ग्रेटर इक्वल टू 0 यानी पॉजिटिव साइड है, तो हम इसमें से नेगेटिव साइड हटा देते हैं। नेक्स्ट केस fx बराबर माइनस एक्स स्क्वायर हमारा होता है ये पैराबोला, लेकिन ये x लेसर देन 0 सिर्फ नेगेटिव साइड है, तो आप पॉजिटिव साइड हटा दीजिएगा। तो आपका बेसिकली जो कर्व आ रहा है वो ये आ रहा है, और इसकी आप देखिए कहीं पर भी शार्प एज नहीं है। शार्प एज मतलब कहीं पर भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां इसकी दो स्लोप्स हो। देयरफॉर ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट हर जगह पर डिफरेंशिएबल होगा, यानी आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन में इन्होंने कहा है हमसे द लाइन x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 टच करती है कर्व y बराबर b e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन a को एट विच पॉइंट, हमसे पॉइंट पूछा है। हमने कंसिडर कर लिया पॉइंट x1 y1 है। अब वो जो पॉइंट होगा वो कर्व को तो सेटिस्फाई करेगा ना। अगेन आप पहले वही लगा के देखो, माइट भी आंसर वहां से आ जाए। हमने अपना फर्स्ट पॉइंट रखा a, x की जगह a, हमने x की जगह a रखा
तो e की पावर -1 आएगा, यानी y कितना आएगा b इंटू ई की पावर -1, जो कि गलत हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है। हमने अपना सेकेंड पॉइंट रखा -ab अपॉन a, x की जगह -a रखा तो a से a कट गया, y कितना आना चाहिए b e की पावर 1, नहीं आ रहा, गलत है। हमने अपना थर्ड ऑप्शन रखा a अपॉन b, तो ये तो पहले ही गलत है क्योंकि जब a रख रहे थे तब e आ रहा था। बच गया कौन सा, फोर्थ ऑप्शन 0b। चेक करिए, आप 0 अगर रखते हैं यहाँ पर x की जगह तो e की पावर 0 होता है 1, यानी y कितना आ रहा है b, योर आंसर इज b। हालांकि इसका लेंदी मेथड भी है, बट बिकॉज एग्जाम पास है तो मैं लेंदी मेथड आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूं, आप इसी तरह से इसे सॉल्व कीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 क्वेश्चन में इन्होंने हमसे कहा इंटीग्रेशन -1 से 1 मॉडुलस x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 dx। सबसे पहले बच्चा देखता है इक्वल एंड अपोजिट लिमिट, वो इवन ऑड फंक्शन के चक्कर में पड़ जाता है। उससे पहले आप ये देखिए ना, जो मॉड x प्लस 2 है ये अपना नेचर चेंज करेगा -2 पे, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी अगर x -2 से बड़ा है, और इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी अगर x -2 से छोटा है। तो अब जो आपको लिमिट्स दी है -1 से 1, वो कौन सी रेंज में आ रही है ये चेक करो। -2 से छोटी रेंज में या -2 से बड़ी रेंज में, तो ऑब्वियसली बड़ी रेंज में आ रही है, यानी मॉडुलस क्या हो जाएगा x प्लस 2, नीचे भी x प्लस 2 dx कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा -1 से 1 dx, इंटीग्रेशन होता है x, लिमिट्स आप रखेंगे तो 1 माइनस -1, यानी आंसर कितना हो जाएगा बेटा आपका 2, दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन में इन्होंने हमसे कहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस 3x प्लस 4y बराबर 9 एंड 6x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 15। जब भी स्ट्रेट लाइंस के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला पूछता है तो वो दोनों लाइंस हमेशा पैरेलल होती हैं, आपको उन्हें पैरेलल कंडीशन में बनाना है, यानी x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट शुड बी सेम। तो आप सबसे पहले इसको लिखिए 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 2, और ये लाइन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d कैसे निकलती है बेटा, मॉडुलस C2 यानी कांस्टेंट टर्म -9 अपॉन में अंडर रूट x का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका -9 टू 18, कितना हो जाएगा 3/2 अपॉन 5, तो कितना आ जाएगा बेटा 3 अपॉन 10। तो दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस कितनी है 3 अपॉन 10, ऑप्शन बी। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, आपको लगता है एग्जाम में आपको फायदा हो सकता है, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आने वाली वीडियोस का वेट कीजिए, जिसमें हम कुछ और नए क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे। बाकी आपका एग्जाम अब पास है 14 मार्च टू 17 मार्च, तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, डू योर बेस्ट, अच्छे से करिए ताकि आप सिलेक्शन ले सके।